नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 62 है। कल शायद टेस्ट पेपर 61 हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में हमें लग रहा है कुछ गलत निकल गया था, क्योंकि पहाड़ा और जो है कई जगह कुछ लिखा हुआ था। एलिफेंटा गुफा के बारे में शायद क्वेश्चंस था। तो बेटा एलिफेंटा की जो गुफा है वो मूल रूप से समुद्र से घिरी हुई है। ठीक है, समुद्र से घिरी हुई है। धारापुरी उसका उपनाम था, आप जानते होंगे, धारापुरी। अभी हम कमेंट देख रहे थे तब समझ में आया कि हाँ एक क्वेश्चन कहीं मिस हुआ है। बाकी तो क्वेश्चन सब कुछ सही है बेटा। तो एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी हुई है, ना कि पहाड़ियों पे स्थित है। पहाड़ियों पे स्थित है, चारों साइडों से समुद्र से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया से 7 मील की दूरी पे है। कुछ जगह 10 किलोमीटर दिखाता है, कुछ जगह 1 किलोमीटर दिखाता है। कुल मिलाकर के गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इतना भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी हम कमेंट पढ़ रहे थे तब जाके समझ में आया कि हाँ क्वेश्चन शायद मिसिंग हो गया है। फ़िलहाल पूरी कोशिश की जाती है कि एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो, लेकिन हो सकता है कारणवश मानवीय त्रुटि है, हो सकता है। टेस्ट पेपर 62 में भी बेटा 20 क्वेश्चन समाहित हैं और सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं। तो प्रीवियस ईयर का फंडा आप जानते ही हैं, बहुत तगड़ा होता है। 50% जो है पेपर प्रीवियस ईयर से ही रहता है। और अपना टारगेट है 148 फटे करना बेटा। तो 148 के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। नई शिक्षक भर्ती आई है, हालांकि वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन अपना टारगेट 148 है बेटा। और 148 फाइनली फतेह करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके काम बन पाएगा। प्रश्न संख्या 1, टेस्ट पेपर 62 में जो प्रश्न संख्या 1 कहा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहा गया सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं बेटा? बाघ गुफा से, अजंता से, बदामी से या फिर एलोरा से? तो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं बेटा वो मूल रूप से किसकी चित्रकारी से मिलजुल रहे हैं, यानी जो है हूबहू रह रहे हैं? तो अजंता की तरह दिखाई देते हैं, यानी अजंता से मिलते जुलते हैं। राइट आंसर सी बनता है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बेटा बाघ गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या पूछा जा रहा है। 9 हैं कि 10 हैं कि 8 हैं या 17 हैं? आप जानते हैं बाघ गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या 9 है और सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफाएं बेटा वो होती हैं जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और जहां पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है, चैत्य। और जहां वो लोग रहते हैं उसे विहार कहा जाता है, बिहार। मौजूदा बिहार उसी का हिस्सा था। ठीक है, तो बाघ गुफा में टोटल 9 बिहार गुफाएं हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं बेटा? पक्षियों के शिकार के लिए, रसिक प्रिया के लिए, पशुओं का शिकार के लिए या फिर रागमाला के लिए? बेटा कोटा शैली में ज़्यादातर जो चित्रण का कार्य हुआ है वो पशुओं की शिकार से संबंधित है, यानी आखेट से संबंधित है। तो पशुओं का शिकार ज़्यादा हुआ है, बी राइट आंसर बन रहा है। इससे संबंधित दृश्य थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? बेटा क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। वह छोटा सा स्कूल कौन सा था? कलकत्ता स्कूल था, पुनरुत्थान काल था, बंगाल काल था या फिर बंगाल स्कूल था या फिर पटना स्कूल था? बट आप जानते हैं अवनी बाबू बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश करते हैं और बंगाल स्कूल से ही बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आगे बढ़ते हैं, इनके बहुत सारे चेले भी आते हैं। तो बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश करने का काम अवनी बाबू का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है बेटा आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 5 की जो बात है बेटा, पूछा गया भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? ऑप्शंस में हैं अबुल फजल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आदेश श्रीवास्तव या फिर शैलेंद्र नाथ डे। तो भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक को लिखने का काम बेटा शैलेंद्र नाथ डे जी का रहा है। शैलेंद्र नाथ डे इंपॉर्टेंट हैं, डी राइट आंसर बन रहे हैं। इनको हमने पढ़ाया भी है, हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, कला शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? रामायण में, ऋग्वेद में, महाभारत में या फिर अथर्ववेद में? बेटा कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमने कल भी अभी पढ़ाया है, उसमें बताया है ऋग्वेद में होता है और सबसे पहला प्रयोग कला का जो है ऋग्वेद में हुआ है।
तो राइट आंसर सी बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। बेटा जिन लोगों के पास अभी भी नोट्स नहीं है वो परेशान ना करें। अब मैं किसी भी हालत में पार्सल नहीं कर पाऊँगा, यहाँ से जो है ऑफलाइन नहीं भेजा जा सकता। आप आकर के या तो ले सकते हैं यहाँ हैंड टू हैंड, या फिर आप जो है PDF मंगवा सकते हैं। भारत के किसी भी खंड में हैं, आप तुरंत PDF लीजिए और तुरंत अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आप अपने आसपास ज़ेरॉक्स निकलवा सकते हैं, उसका स्पायरल बाइंडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो सुविधाएं हैं वही दे सकता हूं मैं, एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा हमने किया और बहुत परेशान हो गए। अभी भी मैसेज आ रहे हैं 20 तारीख के पेमेंट हैं सर, अभी नोट्स नहीं पहुंचा, जबकि यहाँ से सभी का जा चुका है ना, मेरे पास किसी को वापस आया। उस दिन बहुत बहसबाजी के बाद जो है 34 या 33 नोट्स वापस आए थे मेरे पास, और लगभग सभी को हमने भेज दिया है। बस 3-4 लोगों का पार्सल रखा है मेरे सामने। जो जिस शहर से आता है मैं रिक्वेस्टली हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ इसे ले जाइएगा, बच्चों को जो है फ़ोन करके दे दीजिएगा। बच्चों से हमने बात कर ली है, इन्हें दे रहा हूँ, इनका ये नंबर है, आप ले लीजिएगा। इस तरह से किसी तरह से हम मैनेज करके नोट्स भिजवाए हैं। एक बार पार्सल गया नहीं पहुँचा, दूसरी बार जो है हम किसी तरह से रिक्वेस्ट करके भेजें। अब भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज़ एक नोट्स। अब उसमें कोई भी प्लीज़ कोई इफ़ बट नहीं है बेटा, हम नहीं भेज पाएंगे तो नहीं भेज पाएंगे। आप लखनऊ आइए, 10 मिनट में नोट्स लीजिए, तुरंत आपके हाथ में हो जाएगा, चला जाइएगा। या फिर आप तुरंत भी PDF पा सकते हैं। आप जानते होंगे 99 19 10 22 24 वाले पेमेंट करना, उसी पे स्क्रीनशॉट भेजना। खासियत यह है उसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है, 10 मिनट में आपको PDF मिल जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है। बेटा हिमालय को बनाने का काम किसका रहा है? सतीश गुजराल का, NS बेंद्रे का, FN सूजा का, या फिर निकोलस रोरिक का। तो हिमालय को चित्रित करने का काम बेटा निकोलस रोरिक जी का रहा है। हिमालय में असंख्य चित्र हैं, तो निकोलस रोरिक ने 1928 में लगभग जो है हिमालय का काम किया। तो निकोलस रोरिक राइट आंसर बनेंगे, D इज़ द राइट आंसर। सूर्यास्त इनका बहुत बढ़िया चित्रण है, तेज धूप बहुत बढ़िया चित्रण है, चांदनी रात्रि भी इन्हीं की रचना है, चांदनी रात्रि। तो चांदनी रात्रि किसकी रचना है बेटा? वो भी निकोलस रोरिक जी की रचना मानी जाती है। और अरुणोदय भी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है निकोलस रोरिक जी की। तो राइट आंसर D के साथ बन रहे हैं, याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया। बेटा बंगाल शैली के चित्रकार कौन सी तकनीकी ज़्यादा प्रयोग करते थे? तेल, वाश, टेम्परा या फिर पेस्टल। राइट आंसर क्या बनता है? बंगाल शैली के लिए वाश चित्रण, आप जानते होंगे वाश चित्रण के जन्मदाता कौन है? अवनी बाबू हैं, यानी अवनींद्र नाथ हैं। तो अवनींद्र नाथ ही बंगाल शैली को इस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए वाश चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके जितने भी जो है शिष्य आएंगे सबके सब ज़्यादातर बंगाल शैली में वाश चित्रण से ही चित्रकारी करते हैं। तो राइट आंसर C के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन कहलाते हैं। बेटा भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? E.V. हैबले को, राजा रवि वर्मा को, अवनींद्र नाथ टैगोर को, या फिर नंदलाल बोस को। तो भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के जो पितामह कहे जाते हैं वो भी अवनींद्र नाथ टैगोर ही कहे जाते हैं। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, हल्के मत लीजिएगा, हो सकता क्वेश्चन दिखाई दे आपको। आगे प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने। बेटा किसने चलवाया? आप जानते हैं एक राजा होता है जो है अनपढ़ राजा अकबर, अकबर ने ही दीन-ए इलाही धर्म चलवाया था। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है इनमें से अनपढ़ राजा कौन सा था बेटा, इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद हो सके। तो दीन-ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया जाता है। राइट आंसर A के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछ लिया गया राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बेसिल ग्रे हैं, आनंद कौटिश कुमार स्वामी हैं, पर्सी ब्राउन हैं, या फिर MS रंधावा हैं। राजपूत पेंटिंग को लिखने का काम बेटा आनंद कौटिश कुमार स्वामी जी का रहा है। राइट आंसर C के साथ बन रहा है। आनंद कौटिश कुमार स्वामी इज द राइट आंसर, यानी C इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया DP राय चौधरी कौन है। बेटा DP राय चौधरी कौन है? ऑप्शंस में है चित्रकार हैं, गीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार हैं। बेटा DP राय चौधरी का जो संबंध रहा है वो एज अ मूर्तिकार के रूप में रहा है। तो राइट आंसर देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं। हालांकि वो चित्रकार भी हैं, लेकिन जो है मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। C राइट आंसर बनेगा।
प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछा जाता है कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन छप चुका है बेटा मास्टर मोसाई वाला, मैं बार बार इससे पहले कहा करता था। राइट आंसर बहुत सारे लोगों के आ चुके होंगे। मास्टर मोसाई किसका उपनाम है? अवनी बाबू का, रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में ही नहीं है, अवनींद्रनाथ टैगोर का, असित कुमार हल्दर का, शैलेंद्रनाथ मुखर्जी का, या फिर नंदलाल बोस का। आप जानते हैं मास्टर मोसाई की जो है उपमा प्राप्त है वो एक प्रसिद्ध कला शिक्षक भी हैं, अच्छे चित्रकार भी हैं। नंदलाल बोस उनका नाम है, उन्हीं को मास्टर मोसाई के नाम से भी पुकारा जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा जाता है शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है बेटा? तो शेख फूल सूफी संत किसकी रचना है? उस्ताद मंसूर की, अकारिजा की, बिशन दास की, या फिर अबुद समद सिराजी की। बेटा शेख फूल सूफी संत जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो बिशन दास की मानी जाती है। बिशन दास राइट आंसर बनेंगे। अच्छा, ये शेख फूल सूफी संत कहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है? तो ये भी हम आपको बता दें कि भारत कला भवन कहाँ पे है बेटा? तो भारत भवन आप जानते हैं कहाँ पे है? भोपाल में। जबकि भारत कला भवन अगर पूछ ले बेटा तो वाराणसी राइट आंसर बनता है। तो वाराणसी में सुरक्षित रखा भी है। तो शेख फूल सूफी संत वाराणसी में सुरक्षित रखा हुआ है। बिशन दास की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शंस में है उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। बेटा मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र जो माना जाता है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र जो माना जाता है वो कौन सा है? तो मेवाड़ शैली की राजधानी आप जानते हैं उदयपुर है, इसलिए मुख्य केंद्र भी उदयपुर हो जाएगा। तो उदयपुर राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस में है केशव, अबुल फजल, अकबर, दसवंत। बेटा आईने अकबरी को लिखने का काम अबुल फजल का रहा है, तो आप जानते हैं राइट आंसर अबुल फजल बनेंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? बेटा डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है? श्रीनगर में है, जम्मू में है, चंबा में है, या फिर कांगड़ा में है? तो डोगरा आर्ट गैलरी मूल रूप से जम्मू में स्थित है बेटा, जम्मू। कई बार ये क्वेश्चन छप चुका है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर एग्ज़ाम डेट आ गया क्या? मैं बार बार कहता हूं अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ होगी हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन वो लोग परेशान होने की आदत होती है। कहीं ना कहीं देखते होंगे कोई ना कोई यूट्यूबर बताता होगा कि ये परीक्षा इस डेट को लगी, आप उन्हें तुरंत चौंक में आए, तुरंत सोचे अरे सर से पूछें। पहले देखिए, वो भी अगर बताएगा तो आपको कुछ ना कुछ अप्रॉक्स डेट ही बताएगा, कोई फिक्स डेट अभी आई ही नहीं है तो क्या बता देगा। सब अनुमान लगा रहे हैं, हम भी अनुमान लगा के बता देते हैं। बेटा 45 दिन अभी शेष है, 40 से 45 दिन शेष है। आप मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो 148 में आप सेलेक्ट होंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं। भीमबेटका गुफा की खोज कब होती है बेटा? 1958 में, 1957 में, 1959 में, या फिर 1950 में? तो आप जानते हैं भीमबेटका की खोज 1958 में होती है, ए राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछ लिया गया ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, मालवा शैली से, या फिर मेवाड़ शैली से? बेटा जो ढोला मारू का चित्रण है मूल रूप से वो मेवाड़ शैली का है, मेवाड़ शैली में राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? बेटा भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? राम कुमार को, गोवर्धन लाल जोशी को, या फिर परमानंद चुएल को, या फिर मंजीत बाबा को? आप जानते हैं भैंसों का चितेरा मूल रूप से किसे कहा जाता है? तो परमानंद चुएल जी को कहा जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, परमानंद चुएल इज़ द राइट आंसर। आप जानते हैं परमानंद चुएल राजस्थान से संबंध रखते हैं, राजस्थान और जो है मरुभूमि यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है ये चित्रकार भी हैं परमानंद चुएल जी। 1960 ईस्वी में भैंसे का चित्रण इन्होंने किया था 1960 में, तब से ये क्वेश्चन छप रहा है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट था। राज्य ललित कला अकादमी से इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा। टेस्ट पेपर 62 कंप्लीट हुआ। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट के माध्यम से छाप दीजिए बेटा। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।